नमस्कार, जेके नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद युवाओं में रोजगार और बदलाव की उम्मीदें बढ़ गई थी। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के खूब दावे किए थे। किसी हद तक सरकार ने जरूर इन दावों पर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगार युवाओं को कितना रोजगार मिला है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज पर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बेरोजगारी दर से जुड़े कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर रही थी। फिर अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 32.8% रही थी, जो देश में दूसरे स्थान पर थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी जो दर है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अगस्त के बाद हर महीने बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज हुई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मेहमानों से मैं आपसे तारुफ करवाता हूं। फिलहाल हमारे साथ अनिल परिहार जी जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे साथ इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन जो युवाओं के हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ पीडीपी से हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट अमजद खान जुड़ चुके हैं और इंद्रजीत संभ्याल जी जो हैं वो बीजेपी से हैं। और अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो से ही हैं, फायर इमरजेंसी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर। फिलहाल चर्चा शुरू करते हैं। सीधे सबसे पहले रुक करता हूं, हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं इंद्रजीत जी। सबका स्वागत है। सबसे पहले इंद्रजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, मुस्कान दिखाई दे रही है, स्माइल दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार और आपकी इस डिबेट का भी मैं स्वागत करता हूं। देखिए, मुस्कुराहट का कोई वैसे कारण नहीं है। जो आपने सवाल पूछा कि बेरोजगार दर, मैं आपको भी आंकड़ों के साथ ही बात करूंगा। और फिगर देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर की नई परिस्थितियां आई हैं, तो प्रदेश एक नई चक्र अग्रसर हुआ है। हालांकि हम भी ये भी मानते हैं कि उसका बीच का जो पीरियड था, कोविड था, एक पैंडेमिक था, उसने पूरे भविष्य को अपने चपेट में लिया। युवाओं को कितना रोजगार दिया है आपने? कितने खुश हैं युवा? जी, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जैसे मुझे अपना वाक्य पूरा करने दें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने आंकड़े दिखाए, रिपोर्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें है कि हमारी रिपोर्ट नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है, इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट है। इसमें ये दिखाया हुआ 2020 में जो बेरोजगारी दर थी वो 6.10% थी, और अभी जो 2022 और 2023 चल रहा है उसमें बिल्कुल डिक्लाइन आया। नाउ इट इज अप टू 5.9%। और उसके बाद मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप आरटीआई से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने ली है, पिछले 3 सालों में लगभग 30,000 नौजवानों को यहाँ पे सरकारी नौकरियां दी गई है। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर, नॉट क्रिएटिंग एनी कैसेस इन देयर, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किस प्रकार से बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया जाए, उसकी ओर से हमारी जो यहाँ की सरकार है उसने बेहतर प्रयास किया। और लगभग 78 ऐसे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, उन्हें आईटीआई में इंक्लूड किया गया है। उसी के साथ सरकार ने कुछ ऐसी स्कीमें यहाँ पे चलाई है, क्योंकि ज्यादातर ये स्कीमें डिस्क्लोज नहीं होती है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में उतनी आती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या कि हम एक कटाक्ष करने में यकीन करते हैं, लेकिन यदि आप सीखेगा। लेकिन सर जो परीक्षाएं रद्द हुई है उनका क्या, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मैं एक चीज, आप कौन सी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, मैं उसी पे बात करूंगा। मैं आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि आप कौन सी परीक्षाओं सर, पिछले कई दिनों से हमने देखा जम्मू कश्मीर में कितनी सारी परीक्षाएं रद्द हुई। कितने सारे युवाओं को जो है वो परीक्षा के बाद भी, इतनी तैयारी करने के बाद भी उनके हाथ क्या लगा? देखिए, मैं इस पे एक चीज मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग बात नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि यदि मैं आपको उसे एग्जांपल के साथ कोट करना चाहता हूँ कि यदि हमारे शरीर में समझो कोई घाव है या कुछ है, तो सबसे पहले क्या जरूरत होती है, कोई बीमारी है, उसे डायग्नोज किया जाता है, उसे हल किया जाता है। ठीक है, हम ये मानते हैं, इसमें कहने की कोई वो जरूरत नहीं है। करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, समाज का एक अभिन्न अंग है, और इस अंग को लिए इसमें यही होता है कि सरकारें उसमें आप कितनी कर्टेलमेंट कर सकते हैं, कितना सख्ती से कुचलते हैं। निसंदेह यहाँ सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं हुई, अकाउंट्स असिस्टेंट की परीक्षा हुई, और उसमें कुछ चीज घोटाले निकले, कहीं पे ये दर्शाया गया, कहीं पे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, सबूत मिले, जिनसे कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी इसमें। सर, यही तो सबसे बड़ी बात है ना सर, सबसे बड़ी बात तो यही है। दावे आपने किए थे, वादे आपकी सरकार ने किए थे, और अगर दावे आप करते हैं तो उम्मीदें भी आपसे होंगी।
बात आप बोलिए जी। बस मेरे 2 पॉइंट से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इसने नहीं बोलना है, सिर्फ मेरे 2 पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल, थोड़ा जल्दी से, क्योंकि समय कम है। हाँ जी 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 जस्ट मैं आई एम कंक्लूडिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके ऊपर सरकार ने काम किया। क्या ये अच्छा होता कि उसी घोटालेबाज लिस्ट को जाने देते? जब चीजें पब्लिक डोमेन में आई, उन्हें क्रश किया गया और नए तरीके से फार्म निकले, नए टेस्ट निकले और जो नौजवानों को हक मिलेगा। ठीक है अनिल जी आपको समय दूंगा, उससे पहले अमजद जी मेरे साथ हैं, एडवोकेट अमजद जी, उनके पास जाना चाहूंगा। अमजद जी, आप सहमत हैं बीजेपी से? सबसे पहले ये तो टॉलरेट नहीं कर सकते। बात तो पूरी सुनते नहीं है। बीच में अगर कोई भी बात रोका जाए तो ये सुनते नहीं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो है, मुझे लगता है इनका बैक स्टेप रहेगा इनके लिए आने वाले देखिए समय समय पर अपनी बात रखेंगे तो लोग समझ पाएंगे। मैं किसी के बीच में बोला नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था। अब आप बोलिएगा, मैं कोई आपके बीच में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रद्द कर दिया है। पिछले कितने सालों से आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में ना तो कोई सरकार है, ना कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, तो बात कौन सुनेगा? यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है बैठे हुए आपने वो देखो, एक गुंडा राज चल रहा है, सिलेक्टिव लोगों के काम हो रहे हैं और यूथ इस तरीके से अनएम्प्लॉयड है कि आप देखें हर एक प्रोफेशन जो है बंदा करके, हर प्रोफेशनलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लोग जो है, नौजवान जितने भी हैं वो बेरोजगार हैं, घरों में बैठे हैं। चाहे उसमें आप इलेक्ट्रिकल देख रहे हैं, मैकेनिकल देख रहे हैं, या सिविल इंजीनियर देख रहे हैं, या जुडिशरी के प्रोफेशन में आप देख लें कितने लोगों ने इनने पोस्टें ही कितनी निकाली हैं। यहाँ तक के हजारों की तादाद में जो पोस्टें वैकेंट हैं, ये लोग उनको फुलफिल करने के लिए जो है नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं और जो एग्जाम चल रहे थे उनको भी इन्होंने जो है बंद कर दिया है। ठीक है सर, तो मुझे नहीं लगता, मैं इससे तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये तो बात रही रोजगार की। कुल मिलाकर 370 हटने के बाद मैं जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको वाकई में बदलाव हुआ है, खासकर रोजगार के मामले में? युवा बदले हैं, युवाओं को ऐसे उम्मीद रखी जानी चाहिए कि हाँ वाकई में 370 हटाया गया है, जो सपने हमें सरकार ने दिखाए थे वो साकार होंगे। देखिए जनाब, भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को वो जो स्याह दिन था, जिस दिन जम्मू कश्मीर का वो हक जो महाराजा ने यहाँ दिया था वो इन्होंने हमसे छीन लिया था। वो हमारा स्पेशल स्टेटस जो था, जो हमें हमारे रोजगार को सिक्योर करता था, हमारी जमीनों को सिक्योर करता था, इन्होंने वो हमसे ले लिया है। तो हम कैसे खुश होंगे? मैं नहीं बल्कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है इनसे नाखुश हैं और इनका जवाब इनको वक्तन फवक्तन, देखो आने वाले वक्त में जब भी ये लोग यहाँ इलेक्शन करवाएंगे, इनका जवाब उनको आवाम जो है वापस दे देगी। ठीक है, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। अनिल जी आप भी हमारे साथ हैं। अनिल जी हैं, फिर वापस लौटूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। अनिल जी, आप दोनों की बातें आपने सुनी, क्या लगता है कि युवा होने के नाते? एक बात मैं अपनी करना चाहता हूँ। ठीक है, 10 सेकंड ये इनको जरूर बताना चाहता हूँ कि देखें, ये जितना इनको इन चीज का बिल्कुल ये इनको अंदाजा हो चुका है, जिसकी वजह से ये डर के मारे देखें इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। अगर इनके अंदर इतना ही है तो ये इलेक्शन करवाएं हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उस पर भी बात करते हैं, उसका जवाब भी लेता हूं, लेकिन अनिल जी से पहले भी पॉइंट लेता हूं। अनिल जी, आपने दोनों की बातें सुनी, दोनों सरकार में रहे हैं। 2015-16 में जब सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर में, दोनों सरकार में थे। उसके बाद धारा 370 हटी। मैं जानना चाहूंगा कि आप युवा होने के नाते कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई में तस्वीर बदली है? देखो, जब 2014-15 की बात हम करें, जब मोदी जी या बीजेपी के तमाम लीडर, स्टेट के लीडर ने ये दावा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो यूथ एम्पावरमेंट की बात करते थे, ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर की बात करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब 2019 में जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से एब्रोगेट किया, ऐसी लानत इन्होंने युवाओं पर मारी, ऐसी लानत मारी कि युवा आज खजल हो चुका है। और किसकी इनकी गलत नीतियों के कारण, चाहे उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स बाहर से इंपोर्ट कराए, चीफ सेक्रेटरी हमारा बाहर से, एलजी हमारा बाहर से, जो भी देखो हर डिस्ट्रिक्ट में उनके 80% डीसी हमारे बाहर के। तो ऐसी लानत इन्होंने युवा को मारी कि सड़क पे जो भी रिक्रूटमेंट आई उस पर स्कैम है। जब स्कैम हुआ तो कोई बुक नहीं हुआ, किसी के खिलाफ पर्चा नहीं लगा, कोई अंदर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बुक करने वाला कौन है? यही कर रहे हैं कि स्कैम हो गया, क्रैश भी यही कर रहे हैं और किसी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रहे और कह रहे हैं जी हम ट्रांसपेरेंसी। हमें एलजी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, 12 दिसंबर 2022 को, 1 महीने का टाइम दिया था कमेटी को। आर.के. गोयल साहब उसके चेयरमैन थे, लास्ट सेक्रेटरी और जेडी का ऑफिसर उसके मेंबर थे। ठीक है, इवन किसको 1 महीने का टाइम दिया गया, आज 6 महीने हो गए, राजकुमार गोयल जी उस कमेटी का जवाब ही नहीं देना ठीक समझते। लेकिन ऐसी क्या मतलब मजबूरी है? ये दावे कर रहे हैं अनिल जी, बीजेपी भी ये कह रही है कि बदलाव हुआ है और युवाओं को रोजगार मिला है। अभी भारतीय जनता पार्टी वो रोजगार तो ना मिला। अगर आप 5-6 लाख रुपए लेके किसी युवा को रोजगार दोगे, वो रोजगार थोड़ा ना माना जाएगा। वो तो आपने नलाली की ना। हम तो साफ कह रहे, अगर आपने सब इंस्पेक्टर क्रैश की,
आपने जेई की केस की, आपने FAA की केस क्यों क्रैश की? जब आपने पैसा खाया, जब बाहर बात आई आपने क्रैश करनी पड़ी। तो वो अगर आप पेंशन लेके किसी को नौकरी दोगे वो रोजगार नहीं है, वो तो आप अपने लिए कर रहे हो ना। अभी तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि अब तो परसों एक ऑर्डर आया कि जो भी बैकडोर एंट्रीज वाले हैं उनके खिलाफ जी अब कमेटी बनेगी, उनको निकालेगी बाहर कितने बैकडोर एंट्रीज। मैं बोल रहा हूँ जो फायर सर्विस में 700 बंदे, ये तो सही कदम है। तो मैं तो कह रहा अगर हूँ कोई बैकडोर एंट्री में लगा हुआ है तो उसको सही कदम है। तो हम तो कह रहे हैं ना, निकालो ना फायर इमरजेंसी के। जो 6 महीने की कमेटी को रिपोर्ट मिलती, 6 महीने कहाँ गए वो? क्यों नहीं रिपोर्ट सबमिट कर रही है कमेटी? हम पूछना चाहते हैं। मैं पूछना समयाल साहब से मैं बताना चाहता हूँ, आप समयाल साहब आप गोयल साहब को फोन कीजिए, बताइए LG साहब ने कमेटी बनाई थी, 1 महीने का टाइम हो गया, 6 महीने लग गए, लेकिन आज तक कमेटी आता पता नहीं है। और ये बातें पता नहीं क्या कर रहे हैं। समय कम है अनिल जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपके पास आना चाहूंगा इंद्रजीत जी, दोनों की बातों का जवाब जानना चाहूंगा। हाँ जी, मैं बड़े संक्षेप में जवाब दूंगा। पहले जो परिहार साहब ने बताया फायर इमरजेंसी सर्विस, मैं इनको आश्वस्त करता हूँ। देखिए पूरी पार्टी उस पर लगी है। हाँ कुछ टेक्निकलिटीज है, कुछ डिफिकल्टीज है, मेरी भी उस विषय पे अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैं अभी पब्लिक, क्योंकि द थिंग्स आर अंडर प्रोसेस, मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन परिहार साहब को मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, बेशक समय लगा है, मैं भी ये मानता हूँ कि गोयल कमेटी के बाद 6 महीने समय लगा है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकलिटीज है, कुछ है चीजें, लेकिन इंसाफ होगा। मैं आपको इस मंच पे, इस गुलिस्तान की बहस में दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कंसर्न छोड़ दिए हैं। बिल्कुल आपके सर आप युवाओं को कैसे इंसाफ देंगे? सर आप युवाओं को कैसे इंसाफ देंगे? साहब ने अभी कही कि देखिए इन्हें चुनाव से डर लगता है, ये जो धारा 370 के बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी, सर ये बात की बात है, ये राजनीतिक बात है, ये राजनीतिक बात है, ठीक है नहीं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड करना है। उससे पहले मेरा भी एक सवाल है इंद्रजीत जी, उससे पहले मेरा भी एक सवाल है। करती है कि स्टेट में कब चुनाव होगा, जो परिस्थितियां होगी चुनाव आयोग निर्णय लेगा और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरह से तैयार। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सर आप कहते हैं रोजगार केवल सरकारी पद पाने को ही रोजगार नहीं कहते हैं। आज इसी प्रदेश में मुमकिन स्कीम चल रही है, आज इसी प्रदेश में महिलाओं के लिए तेजस्वी सर सरकारी में कौन सा कमाल किया आपने? सर सरकारी में भी कौन सा कमाल किया आपने? इसी प्रदेश में 5000 ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें सरकारी स्कीमों के साथ जोड़ा गया। ये कहाँ की बात करते हैं सर? सरकारी नौकरियां भी कितनी दी आपने? सर ये भी बताइए ना इंद्रजीत जी। नहीं, एक छोटी सी बात का जवाब, मैं एक छोटी सी बात का जवाब जानना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षा कवच नहीं था, हमने तो 2.5 साल राज किया है। आप कभी PDP से पहले कांग्रेस से, कभी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन दोनों के साथ चुनाव। सर मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये नहीं है। नहीं ठीक है अनिल जी 2 मिनट, मेरा मुद्दा ये नहीं है इंद्रजीत जी, मैं जानना चाहूंगा आपने इंसाफ की बात की, आप युवाओं को कैसे इंसाफ देंगे? पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मेरा उनके सवालों का जवाब देना मेरा दायित्व। ठीक है, बिल्कुल आप आपस में जवाब दीजिए, लेकिन मेरा भी एक सवाल है इंद्रजीत जी आपसे, आप कैसे लोगों को इंसाफ देंगे, कैसे युवाओं को इंसाफ देंगे जो पीड़ित हैं? चाहे वो सब इंस्पेक्टर की बात करें, फाइनेंस की बात करें, जेई की बात करें, जो भी परीक्षाएं लीक हुई हैं, वो बच्चे जाएंगे कहाँ? उनको कैसे आप इंसाफ देंगे? बीच में मैं अब अपनी बात रखूंगा। परिहार साहब ने कहा कि देखिए कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए जिन भी परीक्षाओं में जो घोटालेबाज निकले हैं, आपको पता है अखनूर में छापेमारी की गई है, दिल्ली में छापेमारी की गई है, और वो बंदे अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट अपना काम कर रहा है, कौन कह रहा है कार्रवाई नहीं हो रही है? जो कार्रवाई चल रही है और जो लोग हैं कल्प्रित है वो जेल के सलाखों के पीछे है, कार्रवाई चल रही है और आने वाले दिनों में उन्हें कन्विक्ट भी किया जाएगा, सजा भी दी जाएगी। ऐसा कौन ये कह रहा है? सर युवा आपसे नाराज है, युवा इस समय आपसे नाराज है, आपको ये मानना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को बेहतर साधन दिए जा रहे हैं, आज इसी का परिणाम है। देखिए अगर नाराज है तो कल ही IAS का परिणाम निकला है। 15 हमारे नौजवानों ने IAS क्रैक की और 11 से लेकर 33, 303, 458 रैंक तक आया। ऐसा नहीं है दर्शक, कोई इतना निराशा वाला कोई वातावरण नहीं है, लेकिन हाँ परिस्थितियां ये मैं मानता हूँ कि देखिए इस समाज में क्या कोई भी समाज लेगी, हर किसी को सरकारी रोजगार मिलना असंभव है। ये विश्व की अमेरिका की इकोनॉमी होगी, वहां पे भी लोग सरकारी दीजिए, उसको तो मिलना चाहिए, करप्शन नहीं ना होनी चाहिए, जो उस लायक है उसको तो मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना सरकारी दीजिए, वो भी बहुत है। अमजद जी आपके पास आना चाहूंगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है, माफी चाहूंगा। कहा तो है कि ऑन द रिकॉर्ड ये मेरे पैनलिस्ट है, ये RTI लगा ले। पिछले 3 सालों में 30,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये मेरे पास RTI पड़ी हुई है जिसमें। ठीक है अमजद जी, एंट्री से मिली है कि फ्रंट डोर एंट्री से, कहाँ से मिली है? 30,000 लोगों को कहाँ से नौकरी दिया? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाइए, आपको RTI भी लगाने आती, जाइए लगाइए। ठीक है अनिल जी, हमने लगाई है, 700 बंदे हमने दिखाए हैं। ठीक है एक एक करके अनिल जी, 700 बंदे दिखाए हमने। अनिल जी समय कम है, माफी चाहूंगा। एडवोकेट भी है। ठीक है इंद्रजीत जी माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि समय बहुत कम है। एडवोकेट अमजद आपके पास आना चाहूंगा, बस 10 सेकंड में आप अपना लास्ट कमेंट रखिए।
देखिए सेंटर में सरकार इनकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर लाने वाले यही लोग हैं। अब ये आप बताएं, ये इन्होंने तरक्की की है या इन्होंने जम्मू कश्मीर को पीछे किया है? लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में इन्होंने कोई तरक्की नहीं की है। अब तो कोई बैरियर तो नहीं है ना, आप ठीक है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, लेकिन फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं दिख रही है? जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स जब प्रोटेस्ट करते ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इस डिबेट को यहीं पर समेटना चाहूंगा। क्या ये डेवलपमेंट है? मुझे बताएं। ठीक है, इस डिबेट को यहीं पे समेटना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। माफ कीजिए, माफ कीजिए। इंद्रजीत जी, अमजद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल चर्चाएं तो होती रहेंगी, डिबेट्स तो होते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है जमीनी स्तर पर, और जो युवा इस उम्मीद में है कि हमें रोजगार मिलेगा, उन्हें रोजगार कब मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जेके नेटवर्क। नमस्कार।